नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है बेटा आप सभी का एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केवीएस पीआरटी की पेडागोजी। जिसको पेडागोजी आपके एग्जाम में आपके लिए पूरे 60 मार्क्स इंश्योर करने वाली है। तो आपकी डेमो क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। अब आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज एक एक क्लास, यानी कि प्रॉपर आपका बैचेस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर चलने वाले हैं। केवीएस पीआरटी यूनिट 1 जो है आपका, आपने सिलेबस देखा होगा बढ़िया से। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ता को समझना। अधिगमकर्ता को समझना कि एक बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, बच्चा चीजों को कैसे सीखता है, ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग अपने इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो भाई, बच्चा हुआ तो सबसे पहली चीज तो हमको जो पढ़नी होती है कि जो बच्चे का वृद्धि होती है और बच्चे का विकास होता है। तो इस वृद्धि और विकास का ये जो खेल है, इस खेल को आज हम लोगों को समझना है कि क्या है वृद्धि और क्या है विकास। ठीक है, यहां पे मैंने इंग्लिश में आपके लिए लिख दिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे वृद्धि और विकास। ठीक है बच्चा, अब देखो भाई, ये है आपका वृद्धि और एवं विकास। वृद्धि एवं विकास दो शब्द हैं भाई। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि सर चाहे बढ़े चाहे विकास करें, बात तो एक ही हो गई भाई। एक पेड़ का एग्जांपल लेते हैं। पेड़ क्या भाई, कोई बोलता है पेड़ का विकास हो रहा है, कोई कहता है पेड़ की वृद्धि हो रही है। नहीं बाबू, पेड़ हो या इंसान, वृद्धि और विकास में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? विकास जो है आपका, ये कवर करता है कि जब पेड़ की हाइट, मोटाई, फल देने की क्वालिटी, भाई पहले पेड़ छोटा था तो फल नहीं देता था, ठीक है। आज क्या हुआ, पेड़ की हाइट बढ़ गई, पेड़ की हाइट बढ़ गई तो यानी कि पेड़ की क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन पेड़ आज फल दे रहा है, पेड़ का फल देना क्या है, विकास है। तो अब इतनी बातें समझ में आई भाई। अब पेड़ की हाइट बढ़ी तो यानी कि हाइट को बढ़ते हुए आपने देखा, आपने इतना छोटा सा एक पौधा लगाया था और आज की डेट में वो एक लंबा चौड़ा पेड़ बन के खड़ा है। आप गए, यार 10 साल पहले मैंने इसी पेड़ को लगाया था, कितना बढ़ गया है, देखो ऊपर ऊपर देख रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेड़ की हाइट बहुत बड़ी हो गई। आप देख के कह रहे हो कि हां पेड़ की हाइट देखो कितनी बढ़ गई, कितना मोटा चौड़ा पेड़ हो गया। क्या है? वृद्धि है। आपने कैसे बताया कि पेड़ बढ़ गया? आपने बताया कि पेड़ बढ़ा है। ये चीज, ये क्वालिटी आपको कैसे पता चली? तो ये आपने देख करके बताया, तो यानी कि ये आपने सीन किया। क्या किया? सीन किया। अब बात करते हैं इसी समय बेटा विकास की। दोनों चीजें साथ साथ लेके चलोगे, बढ़िया से समझ में आएगा। विकास की बात करते हैं तो पेड़ की एक क्वालिटी है फल देना। पेड़ की एक क्वालिटी है फल देना। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब पेड़ बढ़ा तो अब वो धीरे धीरे फल देना शुरू कर दिया। अब जब पेड़ ने फल देना शुरू किया यानी कि उसकी एक क्वालिटी में क्या हुआ है, विकास हुआ है। उसके अंदर एक गुण जो है वो बढ़ गया, पेड़ का एक गुण बढ़ गया। तो यानी कि इसे हम महसूस करते हैं, इसको हम लोग फील करते हैं, हमें फील करके पता चलता है। अब ये बात एग्जांपल हो गई एक पेड़ से। अब इसी को हम लोग समझे अपने ऊपर अप्लाई करके। 10 साल बाद मैं एक शादी में गया, जहां पे मैं पहले रहता था, पता है, दिल्ली में रहता था। तो दिल्ली पापा का ट्रांसफर हुआ, 10 साल हो गया, हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अब 10 साल बाद अचानक से मेरे पड़ोसी एक वहां अंकल हुआ करते थे, उनका लड़का था, उनकी शादी फिक्स हुई। तो बड़ा जोर तोड़ से बुलावा आया, मैं गया। उन्होंने कहा, अरे बेटा तुम इतने बड़े हो गए। उन्होंने क्या किया, मुझे देखा और कहा, बेटा तुम इतने बड़े हो गए। क्या किया उन्होंने देखा कि बच्चे की हाइट में वृद्धि हो गई है, इसकी हाइट क्या है, बढ़ गई है। फिर सेकेंड चीज क्या आती है कि हमारा विकास हुआ। अरे बच्चा तुम तो बहुत समझदार हो गए। मैंने बातें करना शुरू किया, सबसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, मम्मी ने बताया, पापा ने परिचय करवाया सबका। सब लोग बेटा क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि अभी तो फिलहाल चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान की क्लासेस ले रहे हैं एग्जाम कोच पे। उन्होंने कहा, अरे वाह बेटा, मैंने अपनी क्लासेस दिखाई, उन्होंने कहा, अरे वाह कितना समझदार हो गए बेटा, कितनी बड़े। क्या हुआ, उन्होंने महसूस किया, मेरी बातों से फील किया कि हाँ बड़ा हो गया है, अब काफी कुछ जानने लगा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उनको मेरी क्वालिटी जो दिखी वो मेरे से बात करने के बाद पता चली।
एक आंटी थी जिनको मैंने देखा, सिर्फ उन्होंने मुझे देखा, मम्मी ने बोली अरे बहुत बड़ा हो गए हो। अरे भाई, बड़ा होने का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा विकास भी हुआ है। बड़े होने का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा विकास हुआ है। बड़े होने का मतलब हुआ कि मेरे अंदर वृद्धि हो गई। ठीक है, मेरे अंदर क्या हुई है? वृद्धि हुई है, मेरी हाइट बढ़ गई है। 4 साल बाद एक दोस्त मिला, बोला भाई मोटा गए हो, क्या हुआ? अब पहले मैं क्या जानता था और आज मैं क्या जानता हूं, इसमें उसको कुछ भी नहीं पता कि पहले से उसमें भी कोई चेंज आया है कि नहीं, इसका इमोशनल कोई चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है, वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन देखा अरे भाई चौड़िया रहे हो, क्या हुआ? देखा निकल आया है, तो यानी कि भाई क्या हुआ है, समझ में आया क्या हुआ? उसने देखते जो बोल दिया वो मेरी वृद्धि है। और जब मुझसे बात करने के बाद जो आपको एहसास होगा वो बताएगा कि हां मेरा विकास हुआ है। अब हाइट बढ़ी है, हाइट बढ़ी तो वृद्धि, क्वालिटी में इंक्रीज हुआ तो विकास। लेकिन अब मेरी हाइट बढ़ रही है, यह भी एक तरीके का विकास है। मेरी हाइट बढ़ी तो यानी कि मेरे अंदर एक क्वालिटी, भाई हाइट मात्रात्मक है, उसको आप माप सकते हो तो उसको वृद्धि बोलते हैं। लेकिन वो क्या है, साथ ही साथ हाइट का बढ़ना मेरी एक क्वालिटी भी है, तो यानी कि मेरा विकास जो है वो वृद्धि को अपने अंदर शामिल कर लेता है कि अगर मेरी वृद्धि हुई है तो कहीं ना कहीं मेरा विकास भी हुआ है, वृद्धि हुई है तो कहीं ना कहीं मेरा विकास भी हुआ है। तो इस तरीके से पूरी कहानी को अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोग क्या समझ में आएगा? हमको बाबू यह समझ में आएगा कि एक ये बड़ा सा गोला बनाया मैंने और इस बड़े से गोले में एक ये छोटा सा गोला बनाया मैंने, तो ये क्या हुआ आपका बाबू? ये हुआ आपका वृद्धि की वृद्धि। और ये क्या हुआ? ये हुआ आपका विकास। धीरे धीरे जब चैप्टर को आगे लेके चलोगे तो बढ़िया से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि वृद्धि और वृद्धि क्यों छोटी होती है। विकास को मैंने इस बड़े गोले से इंडिकेट किया, तो क्यों किया? इसका भी बाबू है एक कारण। ठीक है, इसका भी एक कारण है। इसको करते हैं इधर साइड में। ठीक है, इसको किया साइड में, इसी पेज को यूज करेंगे, इसी पे समझेंगे अंतर। अब बाबू आप लोग क्या करो, एक तरफ लिखो वृद्धि और एक तरफ लिखो विकास, ताकि इस गोले को जो मैंने बनाया ना, ये मेरा गोला ना आपको गोला ना दे जाए, आप समझ पाओ चीजों को। एक तरफ मैंने लिखा वृद्धि, एक तरफ मैंने लिखा विकास। अब समझोगे कि इसकी क्वालिटीज में क्या क्या आएगा। देखो भाई, मेरा चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा हो, यानी कि मेरा संवेगात्मक विकास हो रहा हो, चाहे मेरा शारीरिक विकास हो रहा हो, चाहे मेरा सामाजिक विकास हो रहा हो, चाहे मेरा नैतिक विकास हो रहा हो, मतलब मेरा कोई भी विकास हो रहा हो, मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी विकास हो रहा है, तो यानी मेरे अंदर क्या हो रहा है? किसी भी प्रकार का कोई भी विकास हो रहा है तो मेरे अंदर क्या होगा? मेरे अंदर होगा विकास। क्या कहा मैंने? मेरे अंदर किसी भी प्रकार का विकास हो रहा हो, चाहे शारीरिक विकास, चाहे सामाजिक विकास, चाहे संवेगात्मक विकास, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो यानी मेरा क्या हो रहा है? विकास। मैंने कहा मेरी हाइट बढ़ गई, मैंने कहा मेरा वेट बढ़ गया, यानी कि जिसको आप इंची टेप लेकर के नाप लोगे, तौलने वाली मशीन लेके नाप लोगे, मापा जा सके, जिसको एक यूनिट आ जाएगी लास्ट में, वो होती है आपकी वृद्धि। और वृद्धि से अगर हम लोग जिसको माप सकेंगे, उसको अगर हम लोग समराइज करें तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि वृद्धि होगी हमारी सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन। क्या होगा बाबू? हमारा ये होगा सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि कैसी होती है, समझ में आया? वृद्धि होती है शारीरिक, पहली बात। दूसरी बात, ये मैंने क्या बताया कि चाहे शारीरिक ले लोगे, चाहे सामाजिक ले लोगे, चाहे संवेगात्मक ले लोगे, किसी भी प्रकार से ले लोगे, तो ये हमारा क्या आएगा? विकास होगा। विकास होगा तो यानी कि ये हमारा होगा ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, यानी कि इसको ओवरऑल लिख लो अंग्रेजी में। ओवरऑल वो होता है, विकास क्या होता है? ओवरऑल होता है। दूसरी बात, ये बताओ मेरी हाइट अब जिंदगी भर बढ़ेगी? मेरी हाइट क्या जिंदगी भर बढ़ेगी? नहीं भाई, हो गए हम, एक एज थी मेरी लिमिटेड, उस लिमिटेड एज पे मैं पहुंच चुका। अब मैं आपसे 10 साल बाद भी मिलूंगा ना, तो इसी वाली हाइट के साथ मिलूंगा। अगर जिंदगी भर होगी ना तो भाई छतवत तो पार कर जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत कम एज है। उसके बाद जब 60-70 की एज में पहुंचेंगे तो ये छतवत के पार हो जाएंगे।
और ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी कोई छत पार गया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि वृद्धि क्या है, कुछ समय के लिए होती है। आई बात समझ में? वृद्धि कुछ समय के लिए होती है, चाहे पेड़ की हो या इंसान की। पेड़ अगर बढ़ता चला जाए भाई, 100 साल 1000 साल पुराने पेड़ अपने देश में हैं, 1000 साल पुराना पेड़, तब तो भाई वो आसमान में चीर के होना चाहिए था। नहीं, वृद्धि चूंकि उसकी कुछ समय बाद रुक गई, तो ये क्या है, कुछ समय के लिए होती है। दूसरा डिफरेंस, कुछ समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए भी बोल सकते हो। विकास क्या होता है भाई? आज मैंने एक नया शब्द सीख लिया। मुझे अभी तक कार चलाना नहीं आता था, आज मैंने कार चलाना सीख लिया। अभी तक मुझे सीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता था, आज पता चला है, अभी अभी ताजा ताजा अभी आज पता चला। क्या हुआ है? मैंने, देखो भाई, हम लोग शुरुआत से सीख रहे हैं, पर आज की डेट में भी भाई अभी तक मुझे कोई बीमारी अच्छी खासी भली हुई नहीं, मैं हॉस्पिटल गया नहीं था। हॉस्पिटल नहीं गया था तो बहुत सारी चीजों से परिचित नहीं था। आज मैं हो गया 80 साल का, बुढ़ापा आ गया, मैं गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मैंने देखा कि एक अजीब तरीके की मशीन रखी थी, उन चिपका उपका डाले मेरे यहां। मैंने बोला क्या कर रहे हो भाई मेरे साथ, ये क्यों चिपका रहे हो ये मुझे? उन्होंने बोला अरे साहब आपका ईसीजी कर रहे हैं। मैंने कहा ईसीजी ये क्या होता है? बोले अरे सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट की जांच होती है साहब, आपका हार्ट देख रहे हैं। क्या हुआ? मेरा विकास हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने एक नई चीज सीखी, मेरा संज्ञानात्मक विकास हुआ कि एक चीज होती है ईसीजी। बताओ 80 साल की उम्र में मैंने सीखा है, तो क्या हुआ? मेरा विकास हुआ, मेरा संज्ञानात्मक विकास हुआ। तो यानी कि ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान होती है। संपूर्ण जीवन काल मतलब जब से जन्म ले लिए हैं इस धरती पे, और जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चा। तो एक शारीरिक है विकास होता है, वृद्धि शारीरिक होती है, विकास ओवरऑल होता है। ये कुछ समय के लिए होती है, ये संपूर्ण जीवन काल के लिए होती है। फिर आते हैं तीसरे पे। ये मैंने आपको क्या बताया कि मेरी हाइट बढ़ी, आपने इंची टेप लिया, नाप डाला, मेरा वजन आज 500 ग्राम बढ़ गया है, थोड़ा ज्यादा खा लिया है मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया, मेरा वजन जो है वो 500 ग्राम बढ़ गया है। अब मेरा वजन 500 ग्राम बढ़ लिया, आप लेके आए, मैंने कहा यार आज कुछ भारी भारी लग रही है शरीर। आपने कहा इतना खा लियो यार, वजन तो बढ़ेगा ही। लेके आए एक वेइंग मशीन, चढ़ा दिए, देखो कल से आपका वजन 500 ग्राम ज्यादा है। ठीक है, क्या हुआ? आपने नाप लिया, आपका वजन 500 ग्राम कल से ज्यादा है, तो यानी कि ये क्या हुई? मात्रात्मक हो गई। तीसरी क्वालिटी क्या हुई? मात्रात्मक हो गई। ये क्या है, इसकी बात बताओ। इसमें आपने कहा कि भाई मैंने क्या बताया, इस वाले गोले से समझो बच्चा कि ये वृद्धि है, ठीक है, तो ये मात्रात्मक होती है, लेकिन ये वृद्धि किसके अंदर आती है? विकास के। तो यानी कि ये मात्रात्मक तो होगी, साथ में साथ मेरी एक क्वालिटी दिखाएगी कि मैं मोटा हो गया हूं, तो ये क्या हो जाएगी? मेरी एक क्वालिटी दिखा रही है, तो क्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं गुण। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो जाएगी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हो जाएगी। मात्रात्मक हो है पहले से, एवं गुणात्मक भी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी बच्चा? गुणात्मक हो जाएगी। तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक हो जाएगी। दो क्वालिटीज आपको पता चल गई। तीन क्वालिटीज मैंने आपको बताई। पहली शारीरिक होती है वृद्धि, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है विकास, कुछ समय के लिए होती है वृद्धि, संपूर्ण जीवन चलता है विकास। मात्रात्मक होती है वृद्धि, विकास क्या होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। आई होप कि मैंने अभी तक जितना बताया है उतना बहुत बढ़िया से समझ में आया। इधर देखो मैंने क्या बताया था कि इसको मैं देख सकता हूं। ये बताओ मेरे पेट में क्या हलचल हो रही है, ये आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा है। कुछ देख पा रहे हो मेरे पेट में क्या हो रहा है? नहीं देख पा रहे हो। ये देखी जा सकती है, यानी कि ये क्या है? यानी कि ये बाह्य है, बाहरी होती है, जो आपको दिखती है। आप, मेरी हाइट बढ़ रही है, ये आपको दिख रहा है, मेरी हाइट बढ़ रही है, ये आपको दिख रहा है, आपने देख के ही तो बोला, तो यानी कि ये बाह्य है।
बाह्य मतलब बाहरी होता है। ये आपका कैसा होगा, ये बाह्य एवं आंतरिक दोनों होगा, क्योंकि मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मेरे अंदर जो मेरा संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कल मैं किसी को मिलने पे नमस्ते नहीं करता था, आज मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं, मेरे अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज आया, तो यानी कि मेरे अंदर से बदलाव हुआ, तो ये बाह्य एवं आंतरिक दोनों हो जाएगा। बाह्य एवं आंतरिक दोनों हो गया। आई बात बच्चा लोग समझ में, ये बाह्य एवं आंतरिक दोनों हो गया। चूंकि ये आपको दिखाई देती है तो इसको हम लोग और किस नाम से जानेंगे, ये मूर्त होती है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो कंक्रीट। ये आपका अमूर्त होती है, यानी कि इसको बोलते हो एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, मूर्त है, कंक्रीट है, वो आपका अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। वृद्धि विकास का एक भाग है, ये मैंने आपको इस डायग्राम में दिखा दिया, आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहां पे स्टार बना के कि वृद्धि विकास का, वृद्धि विकास का एक भाग है। क्या है बबुआ, वृद्धि विकास का एक भाग है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको इधर ही लिखा रहने दो कि वृद्धि विकास का एक भाग है। ये एक सीधी रेखा में होता है, मतलब फिक्स है कि कौन से विकास के बाद कौन सा विकास होना है, ये फिक्स है। तो यानी कि ये सीधी रेखा में चलता है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, रेखीय हो गया। क्या हुआ बाबुआ, रेखीय, जिसको आप लोग बोलते हो लीनियर। लेकिन ये क्या है, ये कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ये वाला जो डायग्राम आप लोग बनाते हो ना, स्पाइरल वाला जो स्प्रिंग आकार का होता है, अभी जब सिद्धांत पढ़ाएंगे ना, तो विकास के जब सिद्धांत, आपको अगला टॉपिक विकास के सिद्धांत पढ़ाएंगे, उसमें आपको बढ़िया से और समझाएंगे कि स्पाइरल का, स्प्रिंग टाइप का, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये आपका रेखीय होता है, ये आपका कैसा होता है, ये आपका स्पाइरल होता है, जिसको आप लोग बोलते क्या हो हिंदी में, हिंदी में बोलते हो वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है बच्चा, ये आपका वर्तुलाकार होता है। ठीक है, ये आपका नैरो होता है भाई, छोटी भाई, इसके अंडर में ज्यादा एरिया तो आता नहीं है, तो थोड़ा सकरा होता है, थोड़ा सकरा होता है। और ये क्या होता है आपका, व्यापक होता है। क्यों, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो वाइड, क्योंकि ये आपके विकास को ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है ना, तो ये इसका एरिया ज्यादा है, ये नैरो हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा। जिसको आप लोग बोलते हो, इसको नैरो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्यापक बोलते हैं, व्यापक या वाइड बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सारी बेटा कुछ डिफरेंसेस थे आपके लिए कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, ये हम लोगों ने इस वाले पेज पे समझ लिया। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करो कि सर ये बात नहीं समझ में आई, जल्दी से बताओ। इसके ऊपर बेटा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको भी बहुत बढ़िया से करेंगे। ठीक है, बढ़िया से करेंगे। जल्दी जल्दी से बताओ बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैंने इसीलिए बोर्ड खाली कर दिया आपके लिए। चलो भाई, अब इसके बाद बाबू हम लोगों को क्या देखना है कि एक महोदया है, कौन है महोदया, जिनका नाम आपने सुन रखा होगा, उनका नाम है हरलॉक मैडम। क्या नाम है, हरलॉक। तो हरलॉक ने जो आपके चेंजेस होते हैं विकास के फलस्वरूप, उन्होंने 4 परिवर्तन बताए कि हां अगर कोई इंसान है तो उसके अंदर सिर्फ 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलो भाई अब इसको देख लेते हैं। हेडिंग बनाओ बाबू हिंदी में ही, विकास के फलस्वरूप होने वाले 4 परिवर्तन। विकास के फलस्वरूप होने वाले
4 परिवर्तन। अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर विकास के चलते, जल्दी से बताइए। चलो भाई, एक और पॉइंट इसी में लिखना। हरलॉक ने विकास से 4 परिवर्तन बताए। हरलॉक ने बोला कि अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो 4 परिवर्तन हो सकते हैं। कौन कौन से? 4 परिवर्तन बताए। कौन कौन से बेटा 4 परिवर्तन? देखो भाई, या तो हमारे शरीर से कोई एक पार्ट गायब हो जाएगा, या तो कोई एक नया पार्ट हमारे शरीर में ऐड हो जाएगा, यानी हमारे अंदर या तो कोई नया चीज ऐड होगा या तो कोई पुरानी चीज चली जाएगी जो हमारे अंदर थी। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो जाएगी? पहले आने वाले पे बात करते हैं। जाने वाले की क्या ही बात करें, जाना होगा वो चला ही जाएगा, मैं रोक थोड़ी ना पाऊंगा। नवीन आकृति या आदत, नवीन आकृति या आदत का जन्म लेना, नवीन आकृति या आदत का जन्म लेना। अब इसको समझो मेरे बच्चा कि नवीन आकृति है या आदत का जन्म लेना। ठीक है, अब क्या है नवीन आकृति या आदत का जन्म लेना, इस बात को बताओ। एक एग्जाम्पल इसका, जल्दी से बताओ कोई एग्जाम्पल। भाई मेरा जन्म हुआ, पता है मेरे मुंह में एक को दांत नहीं थे, एक को दांत ही नहीं थे हमारे मुंह में, कसम से। तुम्हारे थे? बताओ तुम्हारे थे क्या? मेरे नहीं थे, बाद में आए। क्या हुआ? बाद में मेरे बॉडी में कुछ दांत आना शुरू हो गए। क्या था ये? एक नई आकृति या आदत का जन्म लेना था। दूध के दांत आना, दूध के दांत आना। क्या हुआ? एक नवीन आकृति या आदत ने मेरे अंदर जन्म लिया। तो अगर मेरे पास मेरा विकास हो रहा है तो पहली चीज क्या होगी? कोई नवीन आकृति या आदत मेरे अंदर आ जाएगी। दूसरी बात क्या होगी बच्चा? दूसरा क्या होगा? पुरानी आकृति या आदत का विलोपन। पुरानी आकृति या आदत का विलोपन मतलब कोई क्वालिटी मेरी होगी जो मेरे अंदर से चली जाएगी। पुरानी आकृति या आदत का विलोपन मतलब मेरे अंदर से मेरी वो कोई आकृति या मेरी कोई आदत हो जाएगी, वो चली जाएगी। भाई यही होगा, विकास होगा। तो अब भाई इसका एग्जांपल बताओ कि अगर मेरे अंदर ऐसा कोई चेंज आ रहा है कि पुरानी आकृति गायब हो रही है तो क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? अरे इसी को ले लो ना, दूध के दांत आए तो दूध के दांत चले भी गए। अब मेरे पास ना ये जो दांत हैं ये बहुत देर बाद टूटेंगे, टूट ये भी जाएंगे लेकिन बहुत दिन बाद टूटेंगे। तो क्या हुआ कि पुरानी आकृति या आदत का विलोपन हुआ, दूध के दांत की जगह स्थायी दांत का आना, दूध के दांत का जाना। क्या हुआ? दूध के दांत का जाना। स्थायी दांत आने पर, स्थायी दांत आने पर दूध के दांत जाना। दूध के दांत जाना, ये क्या हुआ? मेरे अंदर से एक पुरानी आकृति का विलोपन हो गया। क्या हुआ बुआ? जल्दी से बताओ मेरे बच्चा, जल्दी से बताओ बच्चा लोग, समझ में आया? पुरानी आकृति या आदत का विलोपन हुआ। आई बात समझ में बच्चा कि स्थायी दांत आने पर दूध के दांत
चले गए। अगली बात क्या होगी हमारी, अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, अब भाई अनुपात में परिवर्तन क्या होता है, कह रहे होगे सर कौन कौन सी नई नई बला ले आ रहे हो, है ना, यही तो सोच रहे हो। अरे कोई बला नहीं है भैया, अब हरलाक महोदय ने बताया है तो पढ़ लो, बहुत सिंपल सी बात है। अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में परिवर्तन क्या होता है ये बताओ कि अनुपात का मतलब क्या होता है। रेशियो कैसे लिखते हो, 3:2। जो बड़ा है यानी कि वो शुरुआत में बड़ा है, बात जो छोटा है यानी कि वो छोटा है। यही तो है कि आगे वाला बड़ा तो बड़ा, ये छोटा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2:3, तब ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। तो समझो इस बात को, अनुपात का क्या मतलब होता है बेटा, कि जो चीज बड़ी होती है। अनुपात में परिवर्तन का क्या मतलब हुआ कि चीजों में चेंज आना, चीजों में चेंज आना। अब इस बात को समझो, अनुपात में परिवर्तन कैसे, जब आपका जन्म हुआ तो शरीर में सबसे भारी पार्ट आपका कौन सा था, सिर भाई सबसे भारी था, सिर सबसे भारी था। हाथ पैर तो एकदम पुच्चू, एकदम छोटे छोटे से, मतलब बच्चों के हाथ पैर मैं तो एकदम डरता हूं छूने से, एकदम डर लगता है कि यार इतने नाजुक है कैसे छुएं इनको, यार बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है कि कैसे छुएं हम इनके पार्ट्स को, क्योंकि भाई इतने नाजुक होते हैं। सिर खोपड़ा इतना बड़ा सा लेके आ गए। अब बेटा क्या हुआ बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ ये कि आपके हाथ पैर तो बाबू बढ़ गए, लेकिन सिर अब क्या हुआ, छोटा हो गया, सिर छोटा रह गया ना। तो अनुपात में ही तो परिवर्तन हुआ कि शुरू में सिर सबसे बड़ा था, जन्म के बाद सिर सबसे बड़ा था, लेकिन बाद में हाथ पैर का बड़ा हो जाना, बाद में हाथ पैर का बड़ा हो जाना। आई बात समझ में, आई होप कि समझ में आया होगा अनुपात में कैसे परिवर्तन हुआ। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं फिर बता दूंगा। शुरू में मत लिखो, नहीं तो तुम लोग कहोगे शुरुआत सर कब से हुई है समझ में नहीं आया। लिखो जन्म के बाद, जन्म के समय सिर का बड़ा होना, बाद में हाथ पैर, बाद में हाथ पैर बड़ा होना। बाद में क्या होता है, बाद में हमारा हाथ पैर बढ़ जाता है, तो बाद में हाथ पैर बड़ा होना। आई बात समझ में बच्चा। अच्छा, या तो कोई चीज आएगी या तो कोई चीज जाएगी या तो अनुपात बदल जाएगा। तीन चीजें तो आपको बढ़िया से समझ में आ गई। चौथी चीज बच्चा ये है कि और क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। आकार में भी तो परिवर्तन आता है, मैंने एक बार सुना है कि आकार में भी परिवर्तन आता है। जल्दी से बताओ, आकार में परिवर्तन आता है कि नहीं। देखो धीरे धीरे मेरे हाथ देखो कितने बड़े हो गए, इधर देखो कितने बड़ा हाथ है मेरा, इतना ही बड़ा मेरा हाथ हुआ था कभी नहीं ना, इतना इतना मैक्सिमम इतना बड़ा हाथ था मेरा। आज देखो, ये देखो कितना बड़ा हाथ हो गया मेरा। मैं हुआ था इतना, इत्तू सा बच्चा होता है, इत्तू सा होता है ना, और आज देखो क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, आकार में परिवर्तन हुआ है, यानी कि लंबाई या चौड़ाई में परिवर्तन हुआ है मेरे। क्या हुआ है, लंबाई या चौड़ाई में परिवर्तन हुआ। तो कुल मिला के ये चार बातें थी जो हरलॉक ने बताई कि विकास के फलस्वरूप चार चेंजेस आते हैं। कोई नई आकृति या आदत जन्म ले लेती है, कोई पुरानी आदत या आकृति चली जाती है, अनुपात में परिवर्तन होता है, लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन। ठीक है, तो ये चार क्वालिटीज हो गई आपकी कि जो विकास अगर कभी किसी भी बच्चे का होगा तो चार चीजें होंगी।
इसका जो पीडीएफ है ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको ऐप का जो आपका एग्जाम कोच का एप्लीकेशन है उसके नोट्स वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी समझने पे फोकस कर लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया से हम लोग समझ समझ के चलेंगे ना, और फिर उसके बाद इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपको कुछ भूलेगा नहीं। तो कोई भूलने वाले चाहिए इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, ठीक है। अब कितने प्रकार के विकास होते हैं ये समझ लो। तो क्या बनाओगे हेडिंग, विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या बनाओगे बच्चा, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इस टाइप्स में बच्चा अगर हम लोग मेनली बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आता है आपका PCMSE, PCMSE, ठीक है। क्या क्या होता है, P फॉर फिजिकल। फिजिकल का क्या मतलब हुआ, शारीरिक। फिर आता है आपका क्या बच्चा, आपका आया कॉग्निटिव। PCM, M फॉर हुआ आपका मोरल, S फॉर हो गया सोशल, E फॉर हो गया इमोशनल, ठीक है। PCMSE, फिजिकल को आप लोग बोलते हो शारीरिक, कॉग्निटिव को बोलते हो संज्ञानात्मक, मोरल को बोलते हो नैतिक, सोशल को बोलते हो सामाजिक, ई फॉर इमोशनल को बोलते हो संवेगात्मक। अब समझो बच्चा इस बात को, PCMSE, ठीक है, फिजिकल शारीरिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, मोरल। अब इसमें बहुत लोग कहोगे अभी सबके ध्यान में, सर मैंने तो मेंटल डेवलपमेंट भी पढ़ा है, मानसिक विकास पढ़ा है, तो बाबू ये जो आपका कॉग्निटिव है ये मेंटल नहीं है कि नहीं, बताओ मेंटल है कि नहीं है। कॉग्निटिव में आपका मेंटल आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर मैंने गति संवेदी पढ़ा है, बेटा फिजिकल में आ जाएगा ना गतिक वाला आपका। तो इसी तरीके से आपने जितने भी विकास पढ़े होंगे, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इन्हीं के अंडर में आता होगा। जो मेन हमको विकास पढ़ना होता है वो 5 प्रकार का होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल, सोशल और इमोशनल, जिसको आप लोग एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, PCM, पैरासीटामोल SE, पैरासीटामोल से, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है सेकेंडरी एजुकेशन में। यानी कि इंटर जब आपका होता है, आपका 11th में आप आते हो तो आपको PCM लेना पड़ता है, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि गणित वाले ज्यादा समझदार होते हैं, तो PCM सेकेंडरी एजुकेशन में लेना होता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी याद करने का अपना अपना तरीका होता है, आप जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो। मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया कि कितने प्रकार के विकास आपको मेनली पढ़ना पड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चा, वो है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। हिंदी वालों लिख लो भाई, विकास के सिद्धांत लिख दे, नहीं तो बुरा मान जाओगे ना। विकास के सिद्धांत। अब बेटा विकास ना ये कुछ फिक्स रूल और रेगुलेशन फॉलो करता है, कुछ रूल के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोगों ने सिद्धांत बना दिया। जैसे जैसे हमारा विकास होता है उसको हमने सिद्धांत बना के रखा कि हाँ इस सिद्धांत को ये फॉलो करता है। अब ये कैसे सिद्धांत को फॉलो करता है इस बात को समझेंगे। देखो बच्चा, पहली बात क्या हुई
ये बताओ, मैंने अभी अभी आपसे एक बात कही थी कि जब से मेरा जन्म हुआ, या जन्म क्या, जब से हम लोग मां की पेट में आए, गर्भावस्था में आए, तब से लेकर के और जब तक मेरे जीवन की आखिरी सांस चलेगी तब तक मेरा विकास होगा। क्यों? क्योंकि तब तक मैं कुछ ना कुछ नया नया सीखता रहूंगा, तब तक मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, तो यानी कि तब तक मेरा विकास होता रहेगा। तो यानी कि गर्भावस्था से विकास मेरा शुरू हुआ और जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी तब तक मेरा विकास होता रहेगा। यानी कि ये लगातार कहीं ना कहीं चल रहा है ना, चल रहा है लगातार कि नहीं भाई? गर्भावस्था से लेकर के और मेरी आखिरी सांस तक जा रहा है, यानी कि ये लगातार चल रहा है। लगातार चल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो इसलिए हम लोग इस बात से एक निकाल सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत बनेगा? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात हो रही है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको आप लोग बोलते हो निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या हुआ बेटा? ये निरंतरता का सिद्धांत। अब इसको अगर एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास आजीवन चलता है, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली। भाई जब गर्भावस्था में आए थे तब से शुरू हुई और आखिरी सांस तक चलेगी, तो क्या हुआ? आजीवन चल रही है, तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि ये कभी तेज होता है कभी धीमा होता है, तो यानी कि इसकी गति जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा। तो यानी कि असमान गति का सिद्धांत भी बोल सकते हैं भाई, कभी स्पीड कम, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं कि असमान गति का सिद्धांत है। सेकंड है आपका असमान गति का, असमान गति का सिद्धांत। यह कैसा होता है बेटा? इसको लिख लो अभी फिलहाल ऐसे ही, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि क्या हो गया? असमान गति का सिद्धांत है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि कभी तेज कभी धीमा। इसको आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लिख रहा हूं कि कभी भूल जाओ तो समझ जाओ कि कभी तेज कभी धीमा होता है, कभी तेज हो जाएगा तो कभी बिल्कुल धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया? ये आपका हो गया असमान गति का सिद्धांत। उसके बाद आता है बाबू आपका, एक बात बताओ, एक बार मैंने देखा कि एक बच्चा था, उसका थोड़ा सा मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी थी, फिर देखा वो पैर भी रखता है ना तो बिल्कुल एकदम ऐसे टेढ़े करके रखता है, ऐसे 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 ऐसे। मैंने देखा अपने आप से, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैंने देखा वो ऐसे ऐसे चलता, हाथ ऊपर कर लेता था, ऐसे ऐसे चलता था। क्यों भाई? उसका मेंटल हेल्थ नहीं अच्छा था तो उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित हुआ। जिसका मेंटल हेल्थ नहीं देखा अच्छा होगा, आपने देखा होगा कि वो कब हंस दे कोई भरोसा नहीं, कब रो दे कोई भरोसा नहीं, रोएगा तो रोता ही रहेगा तो घंटों, हंसने लगेगा वो घंटों हंसता ही रहे। क्या हुआ कि इससे हमें एक चीज पता चली कि अगर मानसिक हेल्थ नहीं अच्छी है तो यानी कि शारीरिक विकास भी प्रभावित हो गया, शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा संवेगात्मक विकास भी प्रभावित हो गया। यानी कि विकास के जो सभी पक्ष हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अब भाई अगर मेरा मेंटल हेल्थ नहीं अच्छा होगा तो यानी कि मैं समाज में लोगों के साथ समायोजन भी नहीं कर पाऊंगा, मैं उनके साथ, मुझे उठने बैठने में बात करने में दिक्कत होगी। अगर मुझे उनके साथ उठने बैठने बात करने में दिक्कत हो रही है तो यानी कि मेरा सामाजिक विकास भी प्रभावित हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने हमारा फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया। सोचो एक बीमारी की वजह से मेरे विकास के
4 पक्ष प्रभावित हो गए, यानी कि इन सभी विकास का एक दूसरे से लेना देना है। लेना देना है तो यानी कि संबंध है, तो यानी कि हम कह सकते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप है, अंतः संबंध का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप है ये आपका अंतः संबंध का सिद्धांत। हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चा। इस बार हिंदी वालों थोड़ा पीछे हो गए, कब तक इंग्लिश वालों को पीछे रखते भाई? अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास का एक पक्ष दूसरे को प्रभावित करता है, विकास का एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। विकास का एक पक्ष दूसरे को प्रभावित करता है। आई बात समझ में? विकास का एक पक्ष दूसरे को प्रभावित करता है, ये हो गई बात बच्चा। फिर आता है बेटा आपका वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस या वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ये बताओ, मेरी हाइट जितनी है तुम्हारी हाइट एग्जैक्ट उतनी है? नहीं है। जो कलर मेरा स्किन का है वही एग्जैक्ट कलर तुम्हारा है। मेरी आवाज की जो पिच है वही क्या एग्जैक्ट तुम्हारी है, तुम्हारे पापा की है, तुम्हारे मम्मी की है। सबकी आवाज से पहचान लेते हो कि घर में कौन बुला रहा है, यानी कि सबकी आवाज बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, किसी की आवाज बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करती है। जो मेरी आंखों का कलर है क्या एग्जैक्टली वही तुम्हारा है? क्या जो मेरी फिंगरप्रिंट्स हैं वही तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स हैं? यानी कि हम सब लोग भले ही आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो। ये बताओ, मेरे शरीर में जहां पे तिल है क्या तुम्हारे शरीर में भी वहां पे तिल है? जहां पे मेरे शरीर में मुझे यहां पे चोट लग गई थी, क्या तुम्हारे को यहां पे एग्जैक्टली यहीं पे चोट लगी है? चलो मान लिया किस्मत से एक आध मिल भी गए, तो सारे तो कभी नहीं मिलेंगे। हम लोग किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से अलग हैं। तो यानी फिर इस धरती पे हम जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से हैं, चाहे एक दाग से क्यों नहीं है, पर अलग हम सब लोग हैं। ठीक है, तो यानी कि इससे क्या पता चला कि वैयक्तिक विभिन्नता है, यानी कि एक व्यक्ति हमेशा दूसरे से अलग होता है। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि सब में कुछ अलग है। हर व्यक्ति दूसरे से, हर व्यक्ति दूसरे से अलग है। ठीक है बच्चा, हर व्यक्ति दूसरे से अलग है। अब इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो गई। अब इसके बाद बेटा आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत यानी विकास हमारा अलग अलग दिशा में होता है। अब उसके अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास है ना, ये कुछ दिशा को फॉलो करता है। ठीक है, इस विकास की दिशा के अंडर में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं बच्चा। एक पढ़ते हैं सिफेलोकाउडल, सिफेलोकाउडल। दूसरा पढ़ते हैं बच्चा प्रॉक्सिमो
डिजिटल। क्या पढ़ते हैं? प्रॉक्सिमो डिजिटल। सिफेलोकाउडल को हम लोग बोलते हैं शीर्षगामी या शिरोन्मुखी। शीर्षगामी या शिरोन्मुखी भी बोलते हैं, याद रखना। प्रॉक्सिमो डिजिटल को हम लोग बोलते हैं अधोगामी। क्या बोलते हैं? अधोगामी, या इसका एक और नाम है समीप दूर अभिमुखी। समीप दूर अभिमुखी। अब ये कैसे होता है इसको समझो। पहला वाला जो है हमारा नाम बच्चा सिफेलोकाउडल, जिसको आप लोग बोलते हो शीर्षगामी, ये होता है सिर से पैर की ओर। किधर से? सिर से शुरू होता है और पैर की ओर जब हमारा विकास जाता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर जाएगा तो सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट बोलते हैं। कि यानी सबसे पहले मेरा ब्रेन डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आते आते फिर ये बॉडी पार्ट्स, फिर नीचे पैर, लास्ट में डेवलप हुआ। पहले सिद्धांत ये कहेगा सिफेलोकाउडल वाला। दूसरा जो हमारा प्रॉक्सिमो डिजिटल है, दूसरा है बच्चा हमारा प्रॉक्सिमो डिजिटल। ये प्रॉक्सिमो डिजिटल वाले को अधोगामी बोलते हैं या समीप दूर अभिमुखी बोलते हैं। इसमें ये क्या कहता है कि जो चीजें हमारे बॉडी के सेंटर में है, समीप में है, हार्ट के पास में है, पहले उनका विकास होता है, बाद में दूर वाले पार्ट्स का। यानी कि सबसे पहले यहां से देखते हैं समीप से, तो इधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, पहले बच्चे को आपने देखा होगा वो पहले पूरा हाथ ऐसे ऐसे घुमाता है। ठीक है, बाय भी करना होगा तो ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, इस पे कंट्रोल आ जाएगा इतने पे तो ऐसे ऐसे करेगा, फिर इस पे कंट्रोल आएगा तो वो ऐसे ऐसे बाय करता है, ऐसे ऐसे, फिर इस पे भी कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तब वो क्या करेगा, इस पे आया, इस पे आ गया लास्ट में कंट्रोल, इस पे आ गया, तब जाके उसका उंगलियों पे लास्ट में कंट्रोल आएगा और वो बोलेगा बाय बाय। ठीक है, तो ये होता है, बच्चा कुछ इस तरीके से करता है। तो केंद्र से बाहर की ओर होता है। कैसे होता है? जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि शरीर के मध्य से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर सेंटर टू पेरिफेरी बोलते हैं, या केंद्र से बाहर की ओर बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना, ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। सिफेलोकाउडल सिर से पैर की ओर होता है, प्रॉक्सिमो डिजिटल केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है आपका चक्राकार, वर्तुलाकार, एस टाइप या स्पाइरल डेवलपमेंट। वर्तुलाकार, विकास का, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। अब इस वर्तुलाकार को ही हम लोग बोलते हैं बेटा स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल कैसे होता है भाई? आपकी कॉपी में आप लोगों ने स्पाइरल करवाया होगा, कुछ ऐसा होता है ना स्पाइरल, ऐसा ही तो होता है। स्पाइरल ऐसा ही तो होता है, देख लो इधर भाई, जैसे आपकी गोल गोल स्पाइरल वाली कॉपी खरीदते हो सब लोग, तो इसमें क्या हो रहा है कि विकास क्या हो रहा है, कभी देखो एकदम निचले स्तर पे है, फिर एक ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, जल्दी से बताओ क्या पता चला? इसी को चक्राकार भी बोलते हैं, एस टाइप भी बोलते हैं, सर्पीलाकार भी बोलते हैं। भाई सांप भी तो ऐसे ऐसे ही चलता है, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के, तो सर्पीलाकार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इससे क्या पता चला कि विकास हमारा कभी तेज हो रहा है, कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा। तो चरम पे जाने के बाद विकास फिर से एक निचले स्तर पे आता है, फिर ऊपर उठाता है खुद को। तो इससे क्या पता चला कि चरम के बाद ढलान की ओर जाता है। चरम के बाद ढलान की ओर, चरम के बाद ढलान की ओर विकास हमेशा जाएगा। चरम के बाद ढलान की ओर, यानी कि कभी तेज
कभी धीमा होता है, कभी कुछ टाइम के लिए तेज हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए धीमा हो जाता है। अगली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई वो बात? बहुत पहले से आप लोग जानते भी हो। बेसिकली विकास इज इक्वल टू होता है आपका वंशानुक्रम गुणे वातावरण। यानी जो विकास होता है ये वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक है। ठीक है, जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जब दोनों का बराबर योगदान होता है, तब होता है एक बच्चे का विकास। तो D इज इक्वल टू H इंटू ई। वातावरण विकास क्या है? पर्यावरण और वंशानुक्रम और पर्यावरण या वातावरण की अंतःक्रिया से जो होता है उसको विकास बोलते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया से होने वाली चीज को हम लोग विकास बोलते हैं। यानी कि हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। जब इन दोनों का बराबर का रोल होता है तब जाके आपका विकास होता है। तो D इज इक्वल टू H इंटू ई। फिर आता है आपका समान प्रतिदर्श या सिमिलर पैटर्न का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श या समान प्रतिदर्श लिख लीजिएगा का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। सिमिलर पैटर्न। अभी सिमिलर पैटर्न से आप क्या समझ रहे हो कि जो हमारा विकास है ये एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि भाई हम पहले शैशवावस्था में थे, यानी कि इन्फेंसी में थे। इन्फेंसी के बाद हम भी आए चाइल्डहुड में, आप भी आए चाइल्डहुड में। उसके बाद हम भी आए एडोलेसेंस में, आप भी आए एडोलेसेंस में। यानी कि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। सबके लिए ये चीजें जो है ना, ये सबके लिए, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सब के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल ही कॉमन रहती हैं। क्या होती हैं? बिल्कुल कॉमन रहती हैं। सब लोग पहले शैशवावस्था में जाते हैं, फिर बाल्या में जाते हैं, फिर किशोरा में जाते हैं। तो क्या हुआ ये आपका? ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। कि पहले आए हम लोग किसमें? पहले हम लोग आए बेटा शैशवा में, शैशवावस्था। शैशवा से हम लोग गए किसमें? बाल्या में। सब लोगों के लिए ना ये, इसीलिए यूनिफॉर्म है ये। बाल्या में गए, फिर हम लोग गए, इसको बेटा सिमिलर मत लिखो, इसको यूनिफॉर्म लिखो। बाल्या में गए, बाल्या से हम लोग कहां आते हैं? बाल्या से हम सब के सब लोग किशोरा अवस्था में आते हैं। तो ये चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सबके लिए ये पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, नमूने का सिद्धांत या मॉडल का सिद्धांत। इसके बाद एक बात और है बेटा, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड पैटर्न। सिमिलर पैटर्न या उसके बाद फिक्स्ड पैटर्न। निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत। अब इस निश्चित क्रम की अगर हम लोग बच्चा बात करें तो सबका फिक्स है कि दूध के दांत गए हैं तो अब स्थायी दांत आएंगे। तो यही आपका बिल्कुल फिक्स चीजें हैं। बच्चा शुरुआत में कितने वर्ड्स बोल लेता है? 100 वर्ड्स बोल लेता है, 10 वर्ड बोलता है, 10 के बाद 100 बोलता है, 100 के बाद 500, 2000, इस तरीके से वृद्धि होती है। तो सबके लिए ये चीजें बिल्कुल फिक्स है। मैं आज किस एज पे हूं? पहले मैं वो रेंग के जो हम लोग चलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रॉल करना। तो सबसे पहले हम लोग पैरों के इस पे हाथों के सहायता से चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा खड़ा होना शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग
एकदम बढ़िया से खड़े होकर के मम्मी की उंगली पकड़ के चलते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट होके बढ़िया से, आज देखो जिधर कह दो उधर मैं दौड़ के चला जाऊंगा। तो चला जाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित क्रम तक, हाँ इस एज को आने पे मैं इस चीज को अटेन कर लूंगा। ठीक है, तो यानी कि एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लो कि जो मन करे लिख लो कि दूध के दांत जाने के बाद स्थायी दांत आना, पहले रेंग कर चलना फिर खड़े होकर के चलना, तो इसी को बोलते हैं। मैं आपको लिखा रहा हूं, पहले रेंगना बाद में खड़े होकर चलना, ये आपको याद रहेगा। पहले रेंगना फिर खड़े होना, पहले रेंगना फिर खड़े होना। फिर इसके बाद आता है बेटा अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता, प्रिंसिपल ऑफ अनअपोजिटेडनेस, अविलोम्यता का सिद्धांत। अब ये अविलोम्यता क्या है बच्चा? विलोम्यता का मतलब होता है अपोजिट होना, अविलोम्यता का मतलब हुआ कि उल्टा ना होना, अनअपोजिटेडनेस। क्या होता है? अनअपोजिटेडनेस। ठीक है, तो अविलोम्यता है यानी कि चीजें मेरे लिए अब उल्टी नहीं हो सकती। अब इस बात को समझो कि अविलोम्यता क्या होगा। ये बताओ कि क्या मैं पहले किशोरा में नहीं, पहले मैं बुढ़ापे में टन्नी लेकर आया, ये चल रहा हूं उसके सहारे से, दांत वात नहीं है, फिर बढ़िया से जवानी आ गई, फिर धीरे से किशोरा अवस्था आ गई, फिर बाल्या में गए और फिर शैशवा अवस्था में गए और शैशवा अवस्था में भगवान को प्यारे हो गए। ऐसा किसी के साथ हुआ? नहीं ना। सब लोग अभी तक धरती पे जितने भी लोग आए हो, अवतार नहीं है जो जिसने जन्म लिया है, उन सब ने क्या किया? पहले शैशवा अवस्था में प्रवेश किया, फिर बाल्या में प्रवेश किया, फिर किशोरा में गए। तो यानी कि ये क्रम कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो विकास का क्रम या दिशा कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकता। यही कहता है आपका अविलोम्यता का सिद्धांत। विकास का क्रम विपरीत नहीं हो सकता। विपरीत का मतलब होता है बाबू उल्टा होना, विपरीत नहीं हो सकता। विकास का क्रम कभी विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई आपकी अविलोम्यता का सिद्धांत। इसके बाद आता है बेटा आपका भविष्यवाणी का सिद्धांत। क्या आता है? भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का मतलब जान ही रहे होगे सब लोग, बहुत भविष्यवाणी सुनते हो कि हे पंडित जी जरा मेरी भविष्यवाणी कर दीजिए, बता दीजिए नौकरियां लगी है केवीएस मां की ना लगी है। तो पंडित जी का हाथ, बच्चा कर्म करो, बच्चा कर्म करो, नौकरी लाग जाई है। ठीक है, तो कर्म करने की बात वो भी कहते हैं, तो कर्म करिए, बाकी ज्यादा भविष्यवाणी में विश्वास मत रखिए। लेकिन हाँ, भविष्यवाणी की जा सकती है, पर किसकी? आपके विकास की, क्योंकि आप कर्म करते हैं उसके लिए। तो भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है कि विकास की हम लोग पहले से अनुमान लगा सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्योंकि भाई विकास का क्रम फिक्स है कि हाँ अब इस एज में इतना हुआ है, इस एज में हमको इतना आता है, तो यानी कि अगली वाली एज तक आते आते हम इतना कर लेंगे। तो विकास का क्रम चूंकि फिक्स है, इसलिए इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि मुझे तुमसे प्यार है। बस आई बात समझ में? इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। विकास का क्रम निश्चित है, इसलिए इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। खत्म बात। इसलिए इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। खत्म कहानी। ठीक है, तो विकास का क्रम निश्चित है, इसलिए इसकी भविष्यवाणी को किया जा सकता है। आई बात समझ में? अब बताओ बेटा, आई बात समझ में? तो काफी एक अच्छा खासा टॉपिक था आपके लिए, आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा है, एकदम बहुत बढ़िया से। कहां से शुरुआत किया था? यहां से किया था। आज हम लोगों का ये यूनिट 1 था,
अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, क्लास 1 थी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। वृद्धि को हम लोग देख सकते थे, विकास को हम लोगों ने महसूस किया। उसके बाद ये हम लोगों ने कुछ अंतर जाना था वृद्धि और विकास के बीच में। ये अंतर थे हमारे जो हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने विकास के फलस्वरूप 4 परिवर्तन होते हैं उसको जाना, जिसको किसने बताया है, उसको हरलॉक ने बताया है। किसने बताया है? हरलॉक ने विकास के फलस्वरूप 4 परिवर्तन बताए हैं, हम लोगों ने उसके बारे में बात किया। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जाना, मेनली 5 टाइप्स होते हैं, PCMSE। उसके बाद हम लोगों ने टाइप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांतों के बारे में बात किया। बहुत ढेर सारे सिद्धांत हम लोगों ने देख लिए हैं, वर्तुलाकार, निश्चित क्रम, अविलोम्यता, भविष्यवाणी। अब जब भाई इतना देख लिया है तो विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको भी समझ लेंगे। जितने चाहो उतनी लिस्ट में बना दूं आपके लिए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं ये बताओ। भाई मेरी एज बढ़ रही थी, धीरे धीरे मेरा डेवलपमेंट हो रहा था। भाई मैंने क्या कहा, उम्र बढ़ती है, आप चीजों को ज्यादा सीखते हो, तो मेरी उम्र बढ़ी तो मेरा डेवलपमेंट हुआ। तो विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक हमारे पास क्या आ गया? उम्र आ गई, एक उम्र हो गया। दूसरा, मैं लड़का हूं या लड़की, उस हिसाब से मुझे माहौल मिलता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे लिंग का भी प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि भाई अगर लड़का हूं तो जल्दी घर से निकाल दिया जाता हूं, जल्दी बाहर जाने को मिलता है, तो यानी कि मेरे विकास को वो भी प्रभावित करता है। अधिगम, मैंने सीख कहां से रहा हूं ये प्रभावित करता है। प्रजाति, मैं किस प्रजाति से हूं, प्रजाति में मेरी क्या है कि भाई इंसान तो हम सब हैं, हमारा धर्म आ गया, हमारी संस्कृति आ गई, मतलब हमारा रिलीजन और हमारा कल्चर, हमारे घर का कल्चर कैसा है, हमारा स्कूल कैसा है, हमारा समाज कैसा है, हमारे शिक्षक का हमारे साथ व्यवहार कैसा है, हमारे शिक्षक का हमारे साथ व्यवहार कैसा है, हमको खाना पीना कैसे मिल रहा है, यानी कि हमारा भाई पेट भर खाना तो नसीब हो रहा है ना। अगर बढ़िया खाना खाओगे तो यानी कि शारीरिक विकास भी बढ़िया हो जाएगा, यानी हमारा पोषण कैसा हुआ है। 90वें पे आते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं और बताओ। वंशानुक्रम हमारे विकास को प्रभावित करता है। और लास्ट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वंशानुक्रम लिख ही रहे हो भाई साहब तो बगल में एक चीज को और ऐड कर लो, इनका दोनों का साथ है, कभी छोड़ना मत इनको, वंशानुक्रम और वातावरण। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक बात और साथ ही साथ लिखने जाना कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है, यानी कि पॉजिटिव संबंध है, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। विकास और अधिगम, अगर आपका विकास हो रहा है तो यानी कि आपकी लर्निंग हो रही है, अगर आपकी लर्निंग नहीं हो रही है यानी कि आपका विकास नहीं हो रहा है। तो विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है, ऐसा रिचर्डसन ने कहा था। ठीक है भाई साहब, तो इन रिचर्डसन की इन्हीं बातों के साथ आई होप कि आज की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई होगी और मजा आया होगा आपको मेरे साथ वृद्धि और विकास का ये टॉपिक कंप्लीट करने में। जिन लोगों ने अभी तक केवीएस पीआरटी का बैच नहीं ज्वाइन किया है वो जल्द ज्वाइन कर लो। करना क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले नंबर पर एक कॉल करनी है या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 7311748888 और केवीएस पीआरटी के इस स्पेशल बैच से जुड़ना है। केवीएस पीआरटी का आपका ये स्पेशल बैच है जिसमें कंप्लीट आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 999 में। पेडागोजी से पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, पेडागोजी स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हो। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। ये नंबर याद रखना 7311174888। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।